सॉल्व करेंगे बाय गिविंग द हेडिंग। जब हेडिंग दे के सॉल्व करेंगे, जैसे मान लीजिए नॉर्मल क्वेश्चन है, ठीक है, उसके बाद जिसमें वर्क भी दिया रहता है वो डिफरेंट टाइप का हो जाएगा। फिर थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन, जैसे टिपिकल से टिपिकल क्वेश्चन या इजी से इजी क्वेश्चन कैसे एग्जाम में पूछे जा रहे हैं उसको हम देख के सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है मेरे भाई, यहाँ पे हमने 3 क्वेश्चन और 3 क्वेश्चन पहले की वीडियो में, पहले पार्ट में मैंने किया, दोनों को कंपाइल करके हम आपके बीच लाएंगे। तो इस क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को हम देखते हैं, फर्स्ट को यहाँ सॉल्व करते हैं। ठीक है, ए बी और सी मिलकर किसी काम को 30 मिनट में करते हैं। देखिए भाई क्वेश्चन कहा क्या रहा है, ए प्लस बी प्लस सी, ए बी सी मिलकर किसी काम को 30 मिनट में कर डाले। ठीक है, ए बी उस काम को 50 मिनट में करते हैं, ए प्लस बी उस काम को 50 मिनट में कर देते हैं, 50 मिनट में पूरा कर सकते हैं। तो सी कितने मिनट में करेगा, सी का क्या वर्क होगा, यही हमसे पूछा है। अब जैसा कि आप क्वेश्चन देख रहे हैं मेरे भाई, क्वेश्चन में आपको समझ में आ रहा है कि एक सम वैल्यू दी है, फिर एक पार्ट की वैल्यू देके दूसरे पार्ट की वैल्यू हमसे आस्क कर ली गई है। इस टाइप के क्वेश्चन में हम करते क्या हैं, देखिए इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के मल्टीपल मेथड होते हैं। यहाँ पे हम 2 मेथड में इसको देखेंगे कि 2 मेथड से इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, मेथड 1 एक डिस्क्रिप्टिव मेथड होता है, एक शॉर्टकट मेथड होता है। शॉर्टकट मेथड कैसे होता है उसको हम यहाँ पे देखेंगे मेरे भाई। देखिए डिस्क्रिप्टिव मेथड को देखते हैं, अगर आपको डिस्क्रिप्टिव आता है तो आप शॉर्टकट अपने से बना सकते हो। देखिए क्या होता है मेरे भाई कि अब देखिए ए बी सी का काम दिया है 30 मिनट, अगर तीनों कंबाइन होकर काम करते हैं तो 30 मिनट में करते हैं। ठीक है, तीनों मिल के काम कर रहे हैं तो 30 मिनट में, और ए बी कितने में कर रहा है, 50 मिनट में। तो ठीक है, 1/, अब देखिए ए बी के काम को हम यहाँ लिख लेंगे 1/50, 50 में, क्योंकि काम टाइम का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, 1/50 प्लस में सी का हमको दिया ही नहीं है, और टोटल में से हम अगर बी वाले को माइनस करें तो सी निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा, निकल जाएगा मेरे भाई। 1/30 टोटल काम दिया है। टोटल काम कितना दिया है मेरे भाई, 1/30। अब यहाँ से 1/c की अगर हम वैल्यू निकालेंगे तो 1/30 माइनस 1/50 हो जाएगा। यहाँ से हम एलसीएम ले लेंगे, 30 और 50 का एलसीएम कितना आएगा मेरे भाई, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करिए 150 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हुआ 5, कितने टाइम जाएगा, 5 टाइम जाएगा। कितने टाइम जाएगा मेरे भाई, 5 टाइम जाएगा, और ये 3 टाइम जाएगा, तो ये 2/150 हो गया। ठीक है, सी का वर्ग कितना आ गया, 2/150, कितना आ गया, 2/1। अब इसको 2 1 जा 2 275, तो 1/75 आ गया। कितना आ गया, 1/75। ये काम आया है 1/c का, किसका आया है, 1/c का काम आया है 1/75। और अगर c की वैल्यू जब हम यहाँ से निकालेंगे तो c की वैल्यू हो जाएगी 75 मिनट। क्या हो जाएगी, 75 मिनट। यहाँ से हम इसका निकाल लेंगे। ये तो एक डिस्क्रिप्टिव मेथड हुआ। एक शॉर्टकट मेथड कैसे होता है, जो बार बार एग्जाम्स में वेरी इजी आ जाता है, वो भी इसी तरीके से होता है। पहले तो हम डिस्क्रिप्टिव देख लें। अगर इसमें इस तरीके का क्वेश्चन पूछता है तो टोटल सम को यहाँ रखते हैं, a प्लस बी की वैल्यू हमने यहाँ रखा और c पूछा ही है, c की वैल्यू हमने यहाँ से निकाल लिया। वेरी इजी मेथड। ठीक है, ये भी बहुत सरल मेथड। एक थोड़ा इससे भी आसान और कम टाइम में लगने वाला मेथड है, उसको भी हम देखेंगे, उसको भी हम देख लेते हैं। देखिए किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के मल्टीपल मेथड होते हैं। आंसर आपका सेम आना चाहिए, मेथड माने नहीं रखता है कि आप कौन सा मेथड लगा रहे हैं। अब देखिए मेरे भाई दूसरा मेथड, a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी की दिया है 30 मिनट। ठीक है, a प्लस बी का वैल्यू दिया है 50 मिनट। कितना दिया है, 50। इन दोनों का आप एलसीएम निकाल लीजिए, 150 आएगा। 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 5 या 15, 5 टाइम जाएगा। 5 से 5 और 50 से डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम जाएगा। अब देखिए मेरे भाई, कहने का मतलब a प्लस बी का वर्क हुआ 3, a प्लस बी प्लस सी का वर्क हुआ 5। कितना हुआ, 3 और 5 हुआ। ठीक है मेरे भाई, अब देखिए यहाँ पे हम लिख लेते हैं थोड़ा अपनी समझ को और डेवलप करने के लिए। a प्लस बी प्लस सी का वर्क हुआ आपका 5, और a प्लस बी का हो जाएगा यहाँ पे 3। ठीक है मेरे भाई, इतना तो समझ में आ ही रहा होगा, बहुत बेसिक सा चीज़ है। ठीक है, अब देखिए क्या है कि C का हमको निकालना है। अब इस टोटल में से अगर हमको C का निकालना है, अगर इन दोनों वैल्यू को हम एलिमिनेट कर दें, हटा दें, तो C की वैल्यू आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी। और नीचे इन दोनों की वैल्यू 3 हमको ऑलरेडी दी हुई है, तो हम क्या करेंगे, a प्लस बी प्लस सी
को माइनस कर देंगे, माइनस ए प्लस बी। अब ऐसा करेंगे तो इसकी वैल्यू 5 है और इसकी वैल्यू 3 है, तो सी की वैल्यू हमें कितना आ जाएगी 2। सी की वैल्यू कितना आ जाएगी 2 आ जाएगी। कितना आ जाएगी मेरे भाई, सी की वैल्यू 2 आ जाएगी। अब एक चीज़ और देखिए, सी का तो 2 आ गया, अब इसका हमको टाइम निकालना है। कितना निकालना है, सी का हमको सी में लगने वाला समय निकालना है। तो अब 150 हमारा एलसीएम आया था कि नहीं आया था, बाई 2 कर दीजिए आप, 75 मिनट आ जाएगा। एक ए मेथड होता है मेरे भाई। इस तरीके से किसी भी क्वेश्चन को चाहे हम इस मेथड से सॉल्व कर लें, ठीक है, चाहे हम इस मेथड से सॉल्व कर लें इसको, और चाहे हम इस मेथड से, जिस अगले वाले मेथड से कर लें, किसी भी मेथड से कर सकते हैं, इजी वे में आ जाएंगे हमारे। ठीक है मेरे भाई, अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 का सलूशन देखते हैं कि किस तरीके से किया गया है। काफ़ी दिन हो गए यूट्यूब पे वीडियो हम नहीं डाल पा रहे थे कुछ कारणवश, अब यूट्यूब पे लगातार वीडियो आएंगी, कोशिश यही रहती है, बट कुछ अपना भी काम ऐसा पड़ जाता है जिसके कारण हम नहीं टाइमली पहुंच नहीं पाते हैं। ठीक है ना। अब देखिए कह रहा है, ये तो हो गया हमारा सॉल्व, इसको कट कर दीजिए। कह रहा है ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, ए बी एक काम के कुछ भाग को, ठीक है, एक काम है, वर्क है कोई, उसके कुछ भाग को ए बी 12 दिन में पूरा करता है। क्या करता है, 12 दिन में पूरा करता है। एक काम के कुछ पार्ट को ए बी 12 दिन में पूरा कर लेता है, कोई बात नहीं। अब देखिए ए और बी, ए प्लस बी एक काम को 12 दिन में पूरा कर लेते हैं, कोई बात नहीं, 12 दिन में कर लिए। बी प्लस सी इस काम को कितने दिन में कर रहे हैं मेरे भाई, बी प्लस सी उसको 15 दिन में कर रहे हैं, जैसा क्वेश्चन में दिया है। ठीक है, और ए प्लस सी उसको कितने दिन में काम कर रहे हैं, ए प्लस सी उसको कर रहे हैं 20 दिन में। ठीक है, अगर ए बी सी एक साथ काम करें तो कितने दिन में करेंगे। अब ये ऐसा क्वेश्चन पता है, तीनों को कंबाइन कर दें हम, तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, हम इन तीनों का एलसीएम निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। ठीक है मेरे भाई, अगर हम एलसीएम निकालेंगे तो इसका एलसीएम कितना आएगा, 60 आएगा। ठीक है, तो 12 पंचे 60, 5 टाइम जाएगा, 4 टाइम जाएगा और 3 टाइम जाएगा ना भाई मेरे भाई। ऐसे ऐसे कर लेते हैं, ऐसे ऐसे कर लें और ऐसे ऐसे कर लें, इस तरीके से हुआ। अच्छा, अब क्या काम करते हैं, इस टर्म को और इस टर्म को हम अपने ऐड कर लेते हैं। अब इस टर्म से हमसे कोई मतलब नहीं रह गया, इस टर्म से हमसे कोई मतलब नहीं रहा, क्योंकि ये रेशियो के फॉर्म में आ जाएगा, और रेशियो छोटा हो बड़ा सेम वैल्यू देता है। इसको जब आप ऐड करिए तो आप देखिए एक नंबर 2 टाइप है, तो इसको हम लिखेंगे 2a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, इसको ऐड करिए, 5 4 9 3 12, ये कितना आ गया, 12 आ गया। कितना आ गया मेरे भाई, 12 आ गया। तो अगर यहाँ से a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू हम निकालेंगे, a प्लस बी प्लस सी, तो 2 से डिवाइड कर देगा तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। a प्लस बी प्लस सी के वैल्यू कितना आ गया मेरे भाई, 6 आ गया। अब देखिए a प्लस बी प्लस सी, लेकिन एलसीएम कितना दिया है, अगर हम इसका समय निकालते हैं तो एलसीएम जितना दिया होता है ये जो वैल्यू होती है उससे डिवाइड कर देते हैं। तो एलसीएम हम निकाले थे कंबाइन 60, और इससे 6 से डिवाइड करेंगे तो 10। अगर तीनों मिल के साथ में काम करें तो 10 मिनट में सॉर्ट आउट कर लेंगे। एक तो ये मेथड, दूसरा मेथड भी आप निकालिए, a प्लस सी की वैल्यू 12, तो टाइम को वर्क में कन्वर्ट करेंगे तो 1/12 हो जाएगा। नहीं, वर्क को टाइम में करेंगे तो 1/12 हो जाएगा, 1/15 1/20, तीनों को ऐड कर देते हैं हम। ये भी 2 से, जब ये 2 ऐड करेंगे तो 60 होगा, 60 डिवाइड बाई यहाँ से हम कर लेंगे, क्वेश्चन हमारा आंसर हमारा आ जाएगा, क्योंकि 12/60 हो जाएगा। 12/60 करने का मतलब हो जाएगा 1/5। ठीक है, और 1/5 को जब डिवाइड करें, मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो 1/10, मतलब 10 आंसर आ जाएगा, चाहे जैसे आप करें। ठीक है, और भी अदर मेथड हैं, वहाँ से आप सॉल्व कर सकते हैं। इस तरीके से 2 नंबर क्वेश्चन भी हमारा सॉर्ट आउट होता है। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ये भी हमारा सॉल्व हो गया। आप लोग कमेंट जरूर करिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि मैं किस तरीके से हम और भी इम्प्रूवमेंट इसमें ला सकते हैं। ठीक है, ए और बी किसी काम को 8 दिन में पूरा करते हैं। बड़ा आसान सा मैंने क्वेश्चन इस सीरीज में लिया। ए प्लस बी किसी काम को 8 दिन में करते हैं, बी प्लस सी 12 दिन में करते हैं। कितने दिन में, 12 दिन में करते हैं। ठीक है, और सी प्लस ए 15 दिन में। थोड़ा सा टर्निंग है, ओनली सी का टाइम पूछा है इसमें हमसे। किसका टाइम पूछा है मेरे भाई, ओनली सी का टाइम हमसे पूछ लिया है कि भैया ऐसा बताइए सी कितने दिन में काम करेगा। ठीक है, केवल और केवल हमसे सी का वर्क पूछा है।
हम सेम मेथड लगाएंगे, इसका एलसीएम निकाल लेंगे। जब इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो हम देखते हैं कि इसका एलसीएम निकालें। 15, 12 और 8 कोई ऐसा नंबर बताइए जिससे तीनों नंबर डिवाइड कर जाएं। ठीक है, अब 120 है। ठीक है, इसका एलसीएम 120 आ जाएगा। ठीक है, अब किसी नंबर को 8 से डिवाइड कर दे तो 15 टाइम जाएगा। ठीक है, या 10 टाइम जाएगा। ठीक है, और 15 से डिवाइड करिएगा तो 8 टाइम जाएगा। अब इस साइड को और इस साइड को हम ऐड कर लेंगे, ऐड ऑन कर लेंगे। इस कंडीशन में हमारा 2 इधर आ जाएगा, a प्लस बी प्लस सी। ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू इधर आ जाएगी 10, 8, 18। ठीक है, 25, 33, 33 आ जाएगी। कितना आ जाएगी? 33 आ जाएगी। ये हमारी 33 आ गई। तो यहाँ से a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू जब हम निकालेंगे मेरे भाई, तो 2 इधर आके डिवाइड कर देगा। 33 है, इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए तो आपका डेसिमल नंबर में आ जाएगा या फ्रैक्शन फॉर्म में आ जाएगा। इस तरीके से आ जाएगा। जैसे इसको डिवाइड करेंगे तो 16 दूना 32, 16.5 मिनट आ जाएगा। ठीक है, a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 16 लेकिन अब खाली हमको c की वैल्यू निकालना है। c की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे मेरे भाई, खाली हम c की, अब देखिए c का निकालना है तो अब देखिए a प्लस बी को अगर हम एलिमिनेट करें, क्योंकि इन दोनों को इसलिए नहीं रख सकते क्योंकि इनमें c है और हमें c की ही वैल्यू निकालना है। c की ही वैल्यू निकालना है तो a प्लस बी की वैल्यू कितना है? 8 है। कितना है? 8 है। a प्लस बी की वैल्यू हमें कितना दिया है मेरे भाई? 8 दिया है। तो अब क्या करेंगे हम इससे, a प्लस बी प्लस सी माइनस कर देंगे ऊपर वाले नंबर को, a प्लस बी। ठीक है, इसकी वैल्यू मुझे 16.5 है, माइनस a है 8। ठीक है, इस तरीके से हम जब इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है, सॉरी 8 नहीं है यार, इस वैल्यू से हमसे तो मतलब ही नहीं है। ये वैल्यू है 15 है तो 1.5 मिनट। तो c की जो वैल्यू आई वो 1.5 मिनट आ गई। ठीक है मेरे भाई, इस तरीके से क्वेश्चन हमारा सॉल्व होता है इस सीरीज का। मिलते हैं इसी में सेकंड टाइप के क्वेश्चंस को लेके। तब तक आप लोग हमारे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट जरूर करें मेरे भाई, कमेंट करेंगे